ये कहानी सूर्यकांता नामी खातून की है। उसका शौहर तवील बीमारी की वजह से वफात पा चुका था। उसे 2 बच्चे थे, बड़ा फर्जंद और छोटी दुख्तर। सूर्यकांता को बड़कपन दिखाने की आदत थी। पूरे गांव वाले उसके रवैये से नाला थे। सूर्यकांता अपने फर्जंद की शादी करके अपनी बहू पर हुक्म चलाना चाहती थी, लेकिन कोई भी उसके रवैये की वजह से अपनी दुख्तर को उसके घर ब्याहना नहीं चाहता था। आखिरकार एक रिश्तेदार अपनी दुख्तर की शादी सूर्यकांता के फर्जंद से करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन सूर्यकांता लड़की देखने रिश्तेदार के घर पहुंची और बात भी पक्की कर दी। लड़की की वालदा से उसने कहा, बहन जी, ये तो बताइए कि मेरी होने वाली बहू की पसंदीदा ग़िज़ा क्या है? मेरी दुख्तर को आम का अचार और पापड़ बहुत पसंद है। मैं जब भी पापड़ बनाती हूँ, वो इधर उधर घूमकर आती है और पापड़ का आटा ही खा लेती है। पापड़ बनने तक वो निस्फ आटा हजम कर लेती है। बहुत शौकीन है मेरी बेटी पापड़ की। लड़की जो सूर्यकांता की बहू बनने वाली थी, उसने सारी बातें सुन ली और खुश भी हुई कि उसकी सास उससे बहुत पकाकर खिलाएगी। कुछ दिनों के बाद सूर्यकांता के फर्जंद की शादी हो गई और बहू ससुराल आ गई। बहू को पता चल गया कि उसकी सास एक बदमिजाज और इंतहाई गर्म मिजाज की कंजूस खातून है। सूर्यकांता, उसकी दुख्तर और फर्जंद रोजाना आम का अचार खाते, लेकिन बहू को कभी आम का अचार ही पेश नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, सूर्यकांता चाहती थी कि उसकी बहू उसके इशारे पर नाचती रहे। वो खड़े होने को कहे तो खड़े रहे और बैठने को कहे तो बैठ जाए। बहू इतना डरती थी कि वो अपनी सास के सामने अपने शौहर से बात तक नहीं कर सकती थी। 1 साल तक वो सास का जुल्म बर्दाश्त करती रही। एक दिन सूर्यकांता की दुख्तर का रिश्ता भी तय हो गया। शादी के 4 रोज पहले से सूर्यकांता ने अपनी बहू से घर के सारे काम करवाए और हमा अक़साम के अचार बनवाए, लेकिन पापड़ और आम का अचार सूर्यकांता ने खुद बनाने का फैसला किया। दोनों चीजें बहू की पसंदीदा होने के बावजूद सूर्यकांता उससे अपनी बहू को चखने भी नहीं देना चाहती थी। सूर्यकांता ने आम का अचार खुद बनवाया, जबकि उसके हाथ मिर्च से जल रहे थे। वो बहुत ही जलन के मारे तड़प रही थी। उसने अगले दिन पापड़ बनाने का इरादा किया। बहू ने ये सब देखकर शौहर से कहा, सुनो जी, आपकी वालदा का मिजाज इतना खराब क्यों है? उन्होंने मुझसे बहुत काम करवाया, हम अक़साम के अचार बनवाए, लेकिन आम का अचार मुझसे नहीं बनवाया क्योंकि मैं उससे चख न लूं। कल वो पापड़ बनाने वाली है। मुझे पापड़ का आटा बहुत पसंद है। मुझे थोड़ा सा तो चखने को मिलेगा। अब बताइए मैं क्या करूं? क्या तुमने किसी सास को अपनी बहू के साथ ऐसा करते हुए देखा है? बीवी की बात सुनकर शौहर ने कहा, मुझे कुछ मत बोलो, जो करना है करो, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। ये सुनकर अहलिया कहने लगी, मेरे पास इसका एक हल है, अब मैं वही करूँगी। जब तुम्हारी वालदा पापड़ का आटा पीस लेगी तो मुझे वहाँ सफाई को बुलाएगी। मैं चक्की के पास जमा आटा अलग करके उसे खा लूंगी। मेरे पास अब यही एक तरीका है। आप दफ्तर चले जाइए। सूर्यकांता बगल वाले कमरे में सो रही थी। उसने बहू की सारी बातें सुन ली। खुद को बड़ी अक्लमंद समझती है। तू ऐसा करेगी? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुझे जर्रा आटा भी चखने नहीं दूंगी, समझी? अगले दिन सूर्यकांता पापड़ के लिए आटा पीसने उठी। उसका जैसा मिजाज था वो वैसा ही सोचने लगी। मैं चक्की खुद साफ करूंगी, फिर बहू को खाने के लिए कुछ भी आटा नहीं मिलेगा। वो यही सोच रही थी कि बहू को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, और यही सोचकर वो चक्की साफ करने लगी। अचानक साफ करने के दौरान उसकी उंगली कट गई। उसने सोचा, मैं चक्की के अंदर का आटा चाट लेती हूँ, फिर बहू को चखने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। सूर्यकांता की नीयत पहले से खराब थी। फिर उसने अपना सर चक्की के अंदर डाल दिया, लेकिन उसका सर चक्की के अंदर फंस गया। वो मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि मुंह चक्की के अंदर था। वो दर्द से कराहने लगी। उसकी इंतहाई बुरी हालत हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ सूर्यकांता का फर्जंद और बहू गहरी नींद में सोते रहे। अगली सुबह घरेलू मुलाजमा सत्तू बर्तन धोने के लिए घर पहुंची तो उसने चक्की को देखा। उसमें सूर्यकांता का सर फंसा हुआ था
ये देखकर सत्तू ने जोर से चिल्लाया। उसके चिल्लाने से सूर्यकांता का फर्जंद और बहू नींद से बेदार हो गए। चक्की में सूर्यकांता का सर फंसा देखकर दोनों हैरतज़दा हो गए। उन्होंने सर चक्की से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल सके। सुनो बेटे, तुम सूर्यकांता के कूल्हे पर कूद जाओ, उसका सर खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। सूर्यकांता के फर्जंद ने वैसा ही किया। उसके साथ ही उसकी वालदा का सर बाहर निकल आया, लेकिन वो दर्द से तड़प रही थी। शादी की तकारीब मुकम्मल होने तक वो अपने बिस्तर से ही नहीं उठ पाई। उसने अपनी बहू को हर तरह से परेशान और हरासा किया, लेकिन वो अपनी दुख्तर की शादी में शिरकत ही नहीं कर पाई। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.